1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज लॉरेंस था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। विलियम ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। मेवाड़ के थे कैप्टन C.L. शावर्स। मारवाड़ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन मैकमोसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन और सिरोही के थे J.D. हॉल। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट J.D. हॉल थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन C.L. शावर्स ने की थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.L. शावर्स ने ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का AGG कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई। इसका मुख्य अधिकारी AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल था। 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू किया गया। राजस्थान का प्रथम AGG मिस्टर लॉकेट थे। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय अजमेर था और शीतकालीन में माउंट आबू। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? J.D. हॉल। 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट थे J.D. हॉल। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन थे। कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन थे। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा? कैप्टन शावर्स ने कहा। कैप्टन शावर्स। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की 6 छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ जोधपुर के तख्त सिंह थे। कोटा के शासक थे महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह थे। करौली के शासक थे महाराजा मदन पाल। धौलपुर के शासक थे महाराजा भगवंत सिंह। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह सेकंड। 1857 क्रांति के समय करौली के शासक थे महाराजा मदन पाल। करौली के शासक महाराजा मदन पाल थे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे।
करौली के मदन पाल, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सरदार सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय डूंगरपुर रियासत के शासक थे 1857 में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था अजमेर। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था अजमेर। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। टोंक राजपुताना में स्थित नहीं थी, टोंक नहीं थी। नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आउवा था, अजमेर था, नीमच था, जयपुर नहीं था। शेखावटी ब्रिगेड कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? शेखावटी ब्रिगेड कोर झुंझुनू में स्थापित की गई थी। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। 1857 का विप्लव सर्वप्रथम नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या छावनी नसीराबाद छावनी में की गई थी। डूंगरजी व जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बीकानेर और जोधपुर। डूंगरजी व जवारजी सीकर के निवासी थे। डूंगरजी शेखावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। डूंगरजी व जवारजी ने बीकानेर, जोधपुर राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डूंगरजी जवारजी सिरोही से संबंधित नहीं थे, शेखावटी से संबंधित थे। मेहराब खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर से संबंधित है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? सेठ अमरचंद भाटिया ने। अमरचंद भाटिया बीकानेर रियासत के थे। 1857 क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया को माना जाता है। नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी? 3 जून थी। मोहम्मद अली बेग व हरि सिंह के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के। एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया था। एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी थे मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी?
नसीराबाद 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर राज्य की सेना व अंग्रेज सेनापति को बिथोड़ा युद्ध में पराजित किया। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? बिथोड़ा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर कटवाकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? मैकमोहन का। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने आहुआ के निकट किस स्थान पर परास्त किया? चेलावास स्थान पर परास्त किया था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने आहुआ के निकट चेलावास स्थान पर परास्त किया। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना व ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य हुआ। मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। लॉरेंस भाग गया। इससे गोरे व कालों का युद्ध भी कहते हैं। चेलावास का युद्ध 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया। मेवाड़ का कोठारिया स्थान था। मेवाड़ के रावत जोध सिंह ने शरण ली। 1857 विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के रावत जोध सिंह ने शरण दी। कोठारिया मेवाड़। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। जोधपुर राज्य के किलेदार कौन थे जिनको 1857 ईस्वी में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया? जोधपुर राज्य के किलेदार थे अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। लाला जय दयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा में। लाला जय दयाल और मेहराब खां ने कोटा में नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली राज्य ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। 1800 स्वतंत्रता के संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? सुगाली माता। 1857 क्रांति की कुल देवी सुगाली माता को माना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में सुगाली माता की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। वह स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया उदयपुर था। उदयपुर में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उम्मेद सिंह थे। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव उम्मेद सिंह थे।
1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? कोटा में हुई थी। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, मेजर बर्टन थे। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? मेहराब खां। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता मेहराब खां था। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह ने। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? बीकानेर के सरदार सिंह ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। 1857 की क्रांति के दौरान सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई। निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन शावर्स ने की थी। कैप्टन शावर्स ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, अमरचंद भाटिया। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, अमरचंद भाटिया थे। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? कर्नल एबॉट थे। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट थे। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल असंगत है। उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट सीएल शावर्स थे। जयपुर में कर्नल ईडन। कैप्टन जेडी हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन थे। 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? कैप्टन शावर्स थे। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरिनपुरा पाली रखा गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरिनपुरा पाली रखा गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी 6। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है, कोटा है, देवली है, जैसलमेर नहीं है। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में की गई। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी माउंट आबू। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी माउंट आबू। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई? 1837 में। मेवाड़ भील कोर 1837 में स्थापित की गई थी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में है। मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा उदयपुर में है। 1837 में स्थापित की गई। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? नसीराबाद से शुरू हुआ। डूंगरजी व जवार जी किस जिले के थे? सीकर के थे। डूंगरजी व जवार जी सीकर जिले के थे।
नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? देवली में। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली छावनी में पहुंचे पहले। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? आउवा में। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने आउवा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? मैकमोहन थे। किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमोहन मारा गया? आउवा में। 1857 की क्रांति के दौरान मैकमोहन आउवा में मारे गए। चेलावास के युद्ध का संबंध है आउवा के विद्रोह से। चेलावास के युद्ध का संबंध है आउवा के विद्रोह से। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच हुआ था? मारवाड़ एवं आसोपा के बीच। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध मारवाड़ एवं आसोप के बीच हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सेना अजमेर भेजी। राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा में किया। राजस्थान में कोटा में मेहराब खां ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर खुशहाल सिंह के। आउवा का विद्रोह ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? कोटा। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जय दयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? मथुरा और करौली के। 1857 क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जय दयाल मथुरा के निवासी थे और मेहराब खां करौली के। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? मेजर बर्टन की गई थी और जय दयाल नेता थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 में कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन की। डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है, कोटा है, देवली है, जैसलमेर नहीं है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 लिखी थी नाथूराम खड़गावत ने। नाथूराम खड़गावत। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है अमरचंद भाटिया। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह अमरचंद भाटिया कहे जाते हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर जिले के थे। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खां ने किया। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? विष्णु भट्ट गोडसे हैं।
1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पर था। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? करौली के शासक मदनपाल, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह। 1857 क्रांति के समय उदयपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर शावर्स थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स थे। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। 1857 में राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे।